नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम आई है क्योंकि पिछले 3 दिन से जैसा कि हॉलिडे पे था मैं, और जो लैपटॉप था मेरा जो प्राइमरी जिससे मैं रिकॉर्ड करता था वीडियो सारे मैकबुक, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया है, तो मैंने उसको ठीक करने के लिए डाला है। प्लस साथ ही में मैंने एक न्यू मैकबुक M1 ऑर्डर कर रखा है, तो वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। फ़िलहाल मैं ये वीडियो अपने डेस्कटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा-सा क्वालिटी में इशू आए या फिर थोड़ा-सा नॉइज़ वगैरह हो सकता है, तो 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 29 या 30 से आपको प्रॉपर्ली नए वीडियो मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले देखो देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रही है। निफ्टी करीब 133 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव या कंसोलिडेशन वे में ही क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इस चीज़ को हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3% गिर गया था, निफ्टी सिर्फ 1.5% गिरा था। तो कह सकते हैं कि निफ्टी ने जो गिरावट कम दिखाई थी वो आज कंप्लीट कर ली है, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी गिरावट दिखा दी थी। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें इस पर्टिकुलर सीरीज में, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो 14,238 पे निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें जो एक्सपायरी आएगी, देखो कल की छुट्टी है, वेडनेसडे ट्यूसडे 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, और 2 ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपायरी कहाँ होगी। तो देखो सबसे पहले आप देखते हैं 14,200 पे आपको क्लियरली यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, करीब करीब 35,000 के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं जो कि 14,200 की पुट पे है। अगर कॉल की बात करें तो कॉल पे कितने हैं, सिर्फ 18,785। तो इसका मतलब क्या है कि 14,200 पे जो पुट राइटर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं। कॉल राइटर इतने ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं 14,200 आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर 14,200 ब्रेक होता है तो फिर ये मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक 100 से 150 पॉइंट की फर्दर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 14,200 आपके लिए कह सकते हैं एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 14,200 टूटा है तो 14,000 भी आ सकता है, इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, आज के दिन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 14,400 को निफ्टी दोबारा पार नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14,400 की जो कॉल है, क्लियरली यहाँ पे देखो कितना 54,308 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। किसी को इसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस 54,308 में, तो जो हमारे पुराने फिगर होते थे वो आ जाएंगे। अगर 14,400 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19,414 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के लिए अगर सेंटीमेंट वाइज अगर हम देखें जो तेजी होगी वो 14,400 के ऊपर टिकने के बाद ही होगी, वरना मार्केट 14,200 और 14,400 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। ये है ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगर चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, और यहाँ पे ये हमारा एक ये प्रीवियस स्विंग लो था जब हमने गिरावट दिखाई थी करीब 18 तारीख को। तो ये जो लो बना था करीब करीब 14,224 का, एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और उससे करीब 14,247 पे आके क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ही रेंज हमारे लिए आगे प्ले आउट कर सकती है 14,400 से लेके 14,200। 14,200 टूटता है तो फिर हमारे लिए सेंटीमेंट वाइज नेगेटिव होगा, और फिर हम कहाँ तक की बात कर सकते हैं, करीब करीब 14,123 और 14,040 तक की। तो इस गिरावट तक आप गिर सकते हो, यानी अगर मैं मार्क करके देखूँ यहाँ पे तो ये मार्क कर लो और प्लस साथ में ये मार्क कर लो, ठीक है। ये दोनों लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे अगर हम 14,200 के नीचे गए, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी देख सकते हो आप 31,000 को होल्ड करने की कोशिश करिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई, आज इसने 31,000 को मतलब टच तक नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए कि इसने 31,000 को टच भी नहीं किया है, और 31,600 के ऊपर निकलते हैं तो देन आपको 32,000 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग करना चाहिए। अदरवाइज इस रेंज को ही आप प्ले कर लीजिए कि 31,000 नहीं टूटता है तो आप 31,000 पे आप बाय करके काम कर सकते हैं, और 31,600 और 700 की रेंज में आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। अगर मार्केट को कंसोलिडेशन करना है तो इसी रेंज में कंसोलिडेशन करेगा। एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, क्योंकि इसके बाद फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा और फ्राइडे के बाद बजट है।
तो ये तीनों ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इन तीनों ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा और गिर जाए या फिर मार्केट में रिवर्सल भी आ जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अपने स्टॉप लॉस आप इस तरीके से प्लान करिएगा कि उस वॉलेटिलिटी में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो कम से कम लॉस हो। ऐसा ना हो कि आप वॉलेटिलिटी की वजह से बड़ा स्टॉप लॉस लगा लो और वो ट्रिगर हो जाए और फिर आपको लॉस हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे या संडे में जो बजट ट्रेडिंग सेशन है उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं उसका मैं वीडियो आपको डाल के दूंगा, और वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बजट के बाद किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली ग्लोबल मार्केट में देखो, डाउ फ्यूचर सुबह ही 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे थे, अभी ये 58 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी कह सकते हैं कंसोलिडेशन का व्यू देखा जा रहा है। हमारे मार्केट में जो निफ्टी है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर जो रेंज थी उसी रेंज को ही प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। 31,700 के ऊपर आपको तेज़ी करनी चाहिए, और 31,000 अगर टूटता है तो फिर आपके लिए जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट 30,500 और 30,000 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है, यानी 31,000 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो सेंटीमेंट ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिए 1000 पॉइंट फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं ये सारे लेवल जो आपके आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काम आएंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।